नमस्कार दोस्तों। तो घटनाचक्र के आर्थिकी को हम देख रहे थे और उत्तर प्रदेश का जो आर्थिक समीक्षा है उसको हमने देख लिया है। बस उत्तर प्रदेश के आर्थिक समीक्षा से संबंधित कुछ अन्य पहलू हैं तो उसको हम इस वीडियो में देखेंगे कि दरअसल वो अन्य पहलू क्या क्या हैं। पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि मैं पैरा पैरा पढ़ता जाऊँगा और क्वेश्चन बनने की संभावना पर बात करूँगा। तो सबसे पहला राजकोषीय घाटा से संबंधित पैरा है। तो लिखा हुआ है राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी से प्रतिशत वर्ष 2015 से 16 में 2.63% के स्तर पर था, जो वर्ष 2018 से 19 में घटकर 2.38% के स्तर पर रहा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो राजकोषीय घाटा है वो 18-19 में जीएसडीपी का 2.38% है। एक फैक्ट तो ये भी हो ही गया और दूसरा ये है कि ये जो राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के प्रतिशतता के मामले में घट रहा है। देखिए 15 से 16 में क्या था, 2.63% था, लेकिन अब यही घट करके हो गया है 2.38%। मतलब क्या हुआ? राजकोषीय घाटा हमारा जीएसडीपी के तुलना में उत्तर प्रदेश का घट रहा है। तो ये अच्छा संकेत है एक तरीके से। नेक्स्ट, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा से संबंधित बातें हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या है। महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है, जो इनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने में सहायक होगा। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मिशन शक्ति किस चीज़ से संबंधित है और चार कथन दे देगा। तो यहाँ पर एक रहेगा महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा और सम्मान और स्वावलंबन हेतु है, तो वही वाला क्लिक या मतलब टिक लगाना होगा। नेक्स्ट है ग्रामीण जल से। तो नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजना व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की योजनाओं के बेहतर समन्वय और अनुश्रवण हेतु नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग का गठन किया गया है। तो एक विभाग का गठन हुआ है। ये करंट अफेयर तरीके से एक तरह का है कि जो इस विभाग का नाम क्या है, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग। इसका काम क्या होगा? काम होगा ग्रामीण जलापूर्ति जो योजना है और जो लघु सिंचाई या फिर भूगर्भ जल जो विभाग की जो योजनाएं हैं, इन सब का बेहतर तरीके से एक तरीके से समन्वय किया जाएगा। तो और ये कौन से विभाग के द्वारा किया जाएगा? तो नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, जिसका गठन किया गया है। नेक्स्ट, कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कमजोर वर्गों हेतु ऋण के भाग क्रमशः 25.98% और 58.34% और 18.94% यानी 18.94%। तो ये रखा गया है कि इसका क्या ऋण का प्रभाग रहेगा। जैसे कि कृषि के लिए क्या रहेगा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जो है उसके लिए क्या रहेगा, कमज़ोर वर्गों के लिए जो ऋण है उसके लिए क्या रहेगा। तो वो भाग है इतना इतना % भाग है। तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट, एमएसएमई से संबंधित है तो यह रोजगार से संबंधित। तो एमएसएमई व्यवसायिक इकाइयों, कृषकों, समाज के पिछड़े वर्गों को आर्थिक सहायता एवं रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गई है। तो ये तो सामान्य सी बात है, तो करंट अफेयर पता चल ही जाता है। बस ये खाली रहेगा कि आत्मनिर्भर भारत की पैकेज घोषणा क्यों की गई है। तो रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से किसको? एमएसएमई, व्यवसायिक इकाई, कृषकों और समाज के पिछड़े वर्गों को आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता और रोजगार दोनों को देने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 6.63 करोड़ खाते खोलते हुए प्रथम स्थान पर है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, महत्वपूर्ण है ये, कि जनधन खाता खोलने के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कैसा है? तो प्रथम स्थान का है। ये एक तरीके ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा खाता जनधन के अंतर्गत यूपी में खुला है भारत में। और अगर फैक्ट पूछे तो 6.63% यानी कि 6.63% बोल रहा हूँ, करोड़ खाते, 6.63 करोड़ खाते खुले हैं। परसेंटेज की बात करें तो अकेले देश में जितना जनधन खाता खुला है उसका 16.48%, मतलब लगभग 16.5% खाता सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में खोला गया है। इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कुछ डेटा उत्तर प्रदेश का होगा उससे कनेक्ट कर लेने से अच्छा होगा। 16.5%, क्या कोई डेटा याद आ रहा है? मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश किसानों को देय अनुदान का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने तथा मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट, वर्ष 2018 से 19 में प्रदेश में 581.03 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 604,15,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड उत्पादन है। तो मतलब खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डिटेक्शन ऑफ सोयाबीन इन मिल्क पाउडर हेतु पीसीडीएफ व एनडीडीबी द्वारा विकसित टेस्टिंग स्ट्रिप का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए एनडीडीबी का मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड।
तो डिटेक्शन ऑफ सोयाबीन इन मिल्क पाउडर के लिए ये शुरू किया गया है, तो टेस्टिंग स्ट्रिप का, तो ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, इसको एनडीवी के द्वारा मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को। तो मिल्क डे में अवार्ड भी मिला, इनोवेशन अवार्ड, तो इस लेकर के ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण सिर्फ हो जाता है कि खोला गया है ये डिटेक्शन ऑफ सोयाबीन इन मिल्क पाउडर वाला। नेक्स्ट, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद एवं झांसी में विटामिन ए और डी युक्त 45 पराग दूध का विक्रय प्रारंभ कर दिया गया है। तो ऐसे आ सकता है कौन कौन से ज़िले में इसमें शामिल नहीं हैं? तो मेरठ में, लखनऊ में, वाराणसी में और इलाहाबाद और झांसी में, इन 5 जिलों में विटामिन ए और विटामिन डी युक्त 45 पराग दूध का विक्रय शुरू किया गया है। कुपोषण से लड़ने के लिए सब काम हो रहा है। नेक्स्ट, प्रदेश में प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड सहारनपुर में स्थापित किया गया है। तो ये तो हमने पिछले वीडियो में देख ही लिया था, समूल जिसको शॉर्टकट में बोला जा रहा था। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये भी ध्यान रखना है, जैसे प्रथम स्थान किस बारे में बहुत सारा चीज़ देखा था, खाद्यान्न उत्पादन के मामले में, मिल्क उत्पादन के मामले में, आम, अमरूद, सब्जी के मामले में, आलू के मामले में, तो इसे प्रथम स्थान पर था। उसी तरह से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के स्तर पर जो रिपोर्ट कार्ड आया है वो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, प्रदेश में मनरेगा मजदूर मतलब मनरेगा मजदूरी दर जो है वो पहले 182 रुपये प्रति मानव दिवस था, लेकिन अब बढ़ा करके 201 रुपया कर दिया गया है। तो 201 रुपीज़ प्रत्येक मानव मजदूरी के हिसाब से दिया जाएगा प्रतिदिन। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सितंबर 2020 तक 14.30 लाख आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। योजना के परफॉर्मेंस इंडेक्स में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। तो बस ये मेन फैक्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में परफॉर्मेंस के स्तर पर यूपी पहले नंबर पे है। उसके बाद फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में भी उत्तर प्रदेश पहले स्तर पर पहले रैंक में है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आवास योजना पूर्णतः राज्य सहायता योजना है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में इतने रुपए दिए गए, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2019-20 में ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बस ये क्वेश्चन बन सकता है कि ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश का, तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत किया गया ई गवर्नेंस पुरस्कार किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को मिला, ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट, प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में निरंतर सुधार हुआ है और प्रदेश को अचीवर्स राज्यों की श्रेणी में लाया गया है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश कौन सी श्रेणी में है? तो अचीवर्स श्रेणी में है। नेक्स्ट, 2020 में भारत सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्ष की 12वीं रैंक से बड़ी छलांग लगाते हुए दूसरी रैंक हासिल की है। तो ये भी एक फैक्ट है, अचीवर श्रेणी में तो है, साथ ही साथ जो भारत सरकार जारी करती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उसमें 12वीं रैंक थी, लेकिन अब हो गई है दूसरी रैंक, यानी कि यूपी से आगे अब सिर्फ और सिर्फ एक ही कोई राज्य है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा। तो ये बस यह ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत मासिक प्रशिक्षण भत्ता दिया जाता है युवाओं को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम में बड़ा बदलाव करते हुए उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अवस्थापना एवं संचालन सरलीकरण अधिनियम 2020 लागू किया है। इसके अंतर्गत उद्यमी को निर्धारित प्रारूप पर प्रपत्र भरकर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में जमा करने होंगे तथा 1000 दिवस की अवधि तक किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक ही पॉइंट महत्वपूर्ण है, वो ये क्या है कि जो अभी हाल में संशोधन किया गया है एमएसएमई कानून में उत्तर प्रदेश में, और उसमें ये है प्रावधान कि 1000 दिवस तक मतलब 1000 दिन तक की अवधि तक कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, सरलीकरण किया गया है। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रियाकलापों को पुनः पटरी पर लाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश 2020 लाया गया है। तो अभी तक महत्वपूर्ण नहीं आ रहा है, अभी और देखते हैं आगे। इस अध्यादेश में समस्त कारखानों व विनिर्माण अधिष्ठानों को उत्तर प्रदेश में लागू श्रम अधिनियमों से 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई। तो यहाँ पर एक फैक्ट है, और ऊपर वाला जो पार्ट था वो दरअसल मेन से उसमें काम आएगा। तो 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है, ये ध्यान रखना है। किस चीज़ में? ये जो अध्यादेश लाया गया, कारखानों और विनिर्माण अधिष्ठानों को जो लागू कानून होगी, जो कानून बना है उसको लागू करने के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट,
ये मेन दरअसल ना मेंस से संबंधित था, ज़्यादा लग रहा था। अभी देखिए इसमें फैक्ट है, विश्वकर्मा सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्माण कार्य संबंधी पूरी प्रक्रिया पेपरलेस करने हेतु सभी अनुमोदन ऑनलाइन प्रदान किए जाएंगे। तो बस ये ध्यान रखना कि विश्वकर्मा सॉफ्टवेयर का संबंध किस चीज़ से है, तो इसका संबंध है निर्माण कार्य संबंधी जो पूरी प्रक्रिया है वो पेपरलेस करने से संबंधित है, तो ऑनलाइन अनुमोदन होगा एक तरीके से, तो विश्वकर्मा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, उनके घर यानी कि गांव तक मार्ग के निर्माण मरम्मत हेतु मेजर ध्यानचंद पथ योजना चलाई जा रही है। तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद पथ योजना चलाई है। उसका उद्देश्य क्या है, तो वैसे खिलाड़ी जो न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हैं, किसी भी स्तर पर अगर प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है तो उनके घर तक वो सड़क निर्माण किया जाएगा अच्छे से, मेजर ध्यानचंद पथ योजना के तहत। नेक्स्ट, भारत सरकार के सोलर पार्क योजना अंतर्गत प्रदेश के जनपद जालौन, मैं पेन का यूज करता हूँ थोड़ा, जालौन, कानपुर देहात, मिर्जापुर, प्रयागराज में कुल 440 मेगावाट सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन एक तो जिला को लेकर बन सकता है, दूसरा ये 440 मेगावाट को लेकर के बन सकता है। तो कितने मेगावाट सोलर पार्क की योजना अंतर्गत सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो 440 मेगावाट। किस किस जनपद में, जालौन में, कानपुर देहात में, मिर्जापुर में और प्रयागराज में, तो कुल 4 जनपद हैं और 440 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, हेरिटेज आर्क यात्रियों को आगरा, लखनऊ एवं वाराणसी क्षेत्रों में और इसके चारों ओर स्थित मनोहारी स्थलों की यात्रा कराता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बन सकता है कि हेरिटेज आर्क संबंधित किस चीज़ से है, तो एक तरीके से पर्यटन यात्रा से संबंधित है। कहाँ कहाँ हेरिटेज आर्क के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किन किन जनपदों को यानी डिस्ट्रिक्ट्स को लाया गया है, तो लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ये 3 को लाया गया है, ठीक है, और उसके आसपास के क्षेत्रों को भी घुमाया जाएगा। अच्छा, लखनऊ और आगरा से याद आया, मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यात जोन है, उसमें से एक लखनऊ है, एक आगरा है, एक और कौन है, सहारनपुर। वही सहारनपुर जहाँ सामूल स्थापित हुआ है, सहारनपुर मतलब वो ये सहारनपुर महिला मिल्क यूनियन जो है वो सहारनपुर में हुआ है। और लखनऊ से और सहारनपुर से आम निर्यात किया जाता है और आगरा से आलू निर्यात किया जाता है। और यही आगरा और लखनऊ को वाराणसी के साथ मिला करके हेरिटेज आर्क के अंतर्गत यात्रियों को यात्रा करवाया जाता है। नेक्स्ट, जनपद प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन बना तो ऐसे बन सकता है कि राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किस जनपद में होगी, तो प्रयागराज में होगी। आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की कहाँ होगी, तो गोरखपुर में, योगी जी के जो एरिया है उसमें होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश के 18, अच्छा एक विश्वविद्यालय से याद आएगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय खुल रहा है, तो वो राज्य विश्वविद्यालय और कहाँ, अलीगढ़ में खुल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद आया, इसके लिए लॉ यूनिवर्सिटी के लिए शायद यह पता नहीं किसके लिए 25 एकड़ ज़मीन दी गई है, शायद महाराजा उसी के लिए, महाराजा वाला महेंद्र प्रताप सिंह वाले में दिया गया, क्या कन्फ्यूजन हो रहा है। तो खैर बस इतना ध्यान रखना है कि लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज में, आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ये अलीगढ़ में। नेक्स्ट, प्रदेश के 18 मंडलों में कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने हेतु अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अटल आवासीय विद्यालयों के तहत कौन सी कक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क आवासीय और शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना स्थापित की गई है, तो ये है 6 से 12 तक का, ठीक है। और ये प्रदेश के 18 मंडल में शुरू हो रहा है, 18 मंडल में, ये 18 मंडल में 6 से 12 कक्षा तक निःशुल्क दिया जाएगा, आवास और शिक्षा दोनों, तो ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 से 20 में बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु नवीन कार्यक्रम शारदा स्कूल हर दिन आए प्रारंभ किया गया है। तो देखिए लग रहा है कि योजना नहीं, बुला ही रहा है कोई। तो शारदा स्कूल हर दिन आए ये शुरू किया गया, किस चीज़ के लिए, ये कार्यक्रम है एक तरीके का उत्तर प्रदेश का। इसका काम ये होगा कि बच्चों को चिन्हीकरण करेगा, पंजीकरण करेगा और नामांकन हेतु नवीन नामांकन करेगा। तो ये चिन्हीकरण, पंजीकरण, पहले चिन्हीकरण करेगा, फिर पंजीकरण करेगा, फिर नामांकन करेगा। शारदा स्कूल हर दिन आए, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो साक्षरता दर है प्रदेश का वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, विशेष तौर पर ग्रामीण, सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु दर में सबसे ज़्यादा 30% गिरावट लाने के लिए प्रदेश को भारत सरकार की तरफ से MMR अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को
निम्नलिखित में से किस अवार्ड से नवाजा है? तो उसमें से एक अगर रहे MMR अवार्ड तो समझ लेना कि सही है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि मातृ मृत्यु दर में सबसे ज़्यादा 30% की गिरावट अगर कहीं आई है, अकेले उत्तर प्रदेश में आ गई है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर वर्ष 2020 से 21 में आय व्यय के अनुमान में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय, सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 8.7% तथा 2.5% रहा। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी अर्थ की मोर बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, वर्ष 2018 से 19 वास्तविक अनुमान में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय, सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का 7.5% और 0.9% रहा है। मतलब पता क्या बोल रहा है? मतलब ये बोल रहा है कि जितना सरकार ने चालू व्यय किया है उसका 7.5% अकेले सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर कर दिया। मतलब अच्छा, पहले पूरा कर लेते हैं बात। अगर पूंजीगत व्यय अगर सरकार ने मान लीजिए 100 रुपये किया है तो उसका 0.9% अकेले किस पे कर दिया है? ये सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत व्यय हो गया है। तो ये सारी बातें हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये देखिए महत्वपूर्ण है लास्ट वाला, कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए दिव्यांगजन को 2500 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है। तो ध्यान रखना कि 2500 रुपये प्रत्येक महीने दिया जाएगा। किसको? कुष्ठ रोग के कारण जो व्यक्ति दिव्यांग हुए हैं, तो दिव्यांगजन को मिलेगा प्रति महीने। पता है, मैंने पहले सोचा था कि जो जो हाईलाइट किया उसी को पढ़ूंगा, फिर मुझे लगा कि क्या पता, क्योंकि वही महत्वपूर्ण है यहाँ पे क्वेश्चन, जहाँ से ज़्यादा बनने की संभावना है, खास करके पीटी में। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर कोई इधर उधर आ गया तो बेकार छूट जाएगा 2-4-5 मिनट के कारण। तो आपको मैंने सब पढ़ के सुना दिया है। आप अगर हो सके तो जो टिक लगाया हुआ है, मतलब डार्क किया हुआ है, उसको देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी वीडियो संबंधित आप सुझाव दे सकते हैं, हमेशा इंतज़ार रहता है। आपको धन्यवाद।